नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्षणों के आधार पर आप कैसे पता लगाएं कि किस ग्रह के कारण आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। साथ ही उसके आपको उपाय क्या करने चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आजकल कर्जा लेना एक आम बात हो गई है। घर, शिक्षा, विवाह, वाहन इत्यादि के अलावा छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लोन लेना पड़ता है। लेकिन कई बार लोग कर्जा ले तो लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्ज लेना बुरा नहीं है। कर्ज लेकर बड़े बड़े लोग अमीर बनते हैं। कर्ज दुनिया के सभी लोग लेते हैं, यहाँ तक कि देश भी कर्ज लेते हैं। और जो जितना अमीर होता है उसके पास उतना ही कर्जा होता है। हम यहाँ यह भी चर्चा करेंगे कि कर्जा लेकर अमीर बनने वाले कौन कौन से प्लैनेट होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह को कर्जे का कारक ग्रह माना गया है। एक आम अवधारणा है कि मंगलवार के दिन कर्जा नहीं लेना चाहिए और बुधवार के दिन कर्जा देना अशुभ होता है। बुधवार को यदि कर्जा दिया तो वापस लौट के नहीं मिलता है। लोग कर्जा चुकाने में असफल या असमर्थ क्यों होते हैं, उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है आय से अधिक खर्चा करना। दूसरा कारण है अधिक ब्याज दरों पर पैसा लेना। तीसरा कारण है कि कर्जा चुकाने में तब मुश्किल आती है जब व्यक्ति कर्जे चुकाने के साथ साथ बचत नहीं कर पाता। कई बार अनावश्यक कारणों से कर्जा ले लिया जाता है, जैसे कई लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच में अंतर नहीं कर पाते। एक हमारे मित्र हैं, वो विदेश जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए कर्जा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि ये उनकी इच्छा है। मैंने उनसे कहा कि यदि आप बचत करके जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, और भविष्य में ऐसा हुआ कि वह उस कर्जे को चुका ना पाए और डिफॉल्टर घोषित हो गए। कई बार लोग अपनी जरूरत और इच्छाओं के बीच में इसी तरह अंतर नहीं कर पाते। कर्जा न चुकाने के पीछे नौकरी छूटना या व्यापार में घाटा होना भी होता है। कई बार परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है और उसके लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है और हम इतने सक्षम होते नहीं कि चुका ना पाए। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए कर्जा लेना पड़ता है। मकान, दुकान, वाहन आदि के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो ये तो कर्जे लेने के कुछ कारण थे, लेकिन कर्जे का मुख्य कारण मंगल को ही माना जाता है, क्योंकि यह कुंडली के छठे भाव का कारक भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, ननिहाल पक्ष, दुर्घटना आदि से जुड़ा हुआ होता है। ऋणग्रस्तता के लिए इसके अलावा दूसरा भाव जो धन का भाव होता है, 10वां भाव जो कर्म और रोजगार का भाव होता है, 11 भाव जो आय और लाभ का भाव होता है, तथा 12 भाव जो व्यय का भाव होता है, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर छठे भाव के कारण ही कर्जा आता है, इसीलिए छठे भाव का भी अध्ययन करते हैं। छठे भाव में जो भी ग्रह बैठा है या उस भाव का जो भी स्वामी है, उसके स्वभाव और कारकत्व के अनुसार अलग अलग तरीके से कर्जा मिलता है। जैसे सूर्य या चंद्र की दशा होगी तो सरकारी कंपनी से कर्जा मिलेगा या फिर किसी बड़ी कंपनी से कर्जा मिलेगा। मंगल या शनि की दशा होगी तो भूमि या कमर्शियल वाहन के लिए आप कर्जा लेंगे। बुध व गुरु की दशा होगी तो शिक्षा के लिए लोन लिया जाता है। राहु केतु है तो फिजूल खर्चा है, जैसे सट्टा, जुआ या किसी पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाने के लिए कर्जा दिलाता है। अगर चंद्र है तो कई बार बिना मतलब का ही कर्जा ले लिया जाता है। इसी तरह शुक्र है तो लग्जरी वाहन के लिए कर्जा लिया जाता है, लग्जरी वस्तुओं के लिए कर्जा लिया जाता है। दोस्तों, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। जब आप कर्जा लेते हैं तो अपने छठे भाव को एक्टिव कर देते हैं। छठे भाव को रोजगार का भाव भी कहते हैं। यदि छठे भाव का संबंध 11वें भाव से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी तरक्की करता है और इसमें लोन यानी कर्जे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं आप लोगों के साथ अपना एक अनुभव साझा करता हूँ। किसी की हॉरोस्कोप देख रहा था, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि आपने क्या कोई कर्जा निकाला है अभी तक? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक कोई कर्जा नहीं लिया। दरअसल समस्या ये थी कि हो सकता है कि अगर छठा भाव एक्टिव हो जाए तो कुछ बेहतरी हो, करियर में कुछ एक्स्ट्रा मिल पाए। यहाँ पर छठे भाव को एक्टिव करने की जरूरत थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक छोटा सा कर्जा ले लीजिए। उन्होंने 500 रुपए महीने की किस्त वाला एक कर्जा ले लिया। लगभग पहली किस्त जाने के बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि उनका प्रमोशन हो गया है जो पिछले 2 साल से रुका हुआ था। साथ ही कुछ ऐसे मार्ग भी खुले जिनसे वो आगे अर्निंग कर पाएंगे।
यानी उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। तो मैंने भी उनसे मजाक में कहा कि बस कृपा वहीं रुकी हुई थी। उन्होंने कर्जा लेकर अपने छठे भाव को एक्टिव कर दिया। मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि कर्जा लेना बुरा नहीं है। बड़े बड़े देश कर्जा लेते हैं, जैसे अमेरिका के पास 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। वो सबसे अमीर देश है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जा भी उसी के पास है। कर्जा लेकर कर्जा वापस न कर पाना, यह छठे भाव के नेगेटिव इम्पैक्ट को दर्शाता है। जब कर्जा नहीं चुकाया तो शत्रु भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का कारक है। आपको मानसिक तनाव हो सकता है, जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि छठा भाव दुर्घटना का भी कारक है। जब हम कर्जा उतार नहीं पाते तो हमें उस ग्रह का इलाज करना चाहिए या उस ग्रह का उपाय करना चाहिए जिसके कारण हम यह कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं। या तो उस ग्रह की महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, या फिर वह ग्रह छठे भाव का कारक होगा। उसके साथ साथ हमें मंगल का भी उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल इन सब का स्वामी है। आप ऐसा मानकर चलिए कि कर्जे का स्वामी मंगल ही है। ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर लोन लेकर ही मकान खड़ा करते हैं। या तो सरकार द्वारा लोन मिलता है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, या आम लोगों से पैसा लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर कर्जा होता है, उसी कर्जे से वो बड़े होते हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा, सम्मान, प्रतिष्ठा, नेतृत्व व पिता का कारक माना गया है। जब सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को सरकारी संस्थान, बैंक, पिता तुल्य व्यक्ति या अपने बड़े ओहदे वाले व्यक्ति से ऋण लेना पड़ता है। यदि सूर्य की दशा ठीक नहीं है तो व्यक्ति यह लोन नहीं उतार पाता, लेकिन यदि दशा ठीक है तो वह समय पर लोन उतार देता है। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। अनुशासनहीनता होती है, जिससे वह अपने ऊपर अनुशासन नहीं रख पाता और ऋण चुकाने में असमर्थता आती है। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल दें और उसके अंदर लाल फूल, रोली, चंदन इत्यादि डाल दें। ओम गृहणी सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य को मजबूत बनाने के लिए लाल कपड़ा, घी और गुड़ का दान करना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। तो जल्द ही सूर्य जनित समस्याएं समाप्त होंगी और आपका कर्जा उतर जाएगा। चंद्र मन की भावनाओं को नियंत्रित करता है। चंद्र को माँ और कैश यानी चल संपत्ति कहा जाता है। ऋण लेने में चंद्र का विशेष योगदान होता है, क्योंकि चंद्र आपका मन है। इसके अलावा कुंडली का चौथा भाव भी चंद्र के अधिकार में आता है। चौथा भाव माता, भौतिक सुख सुविधाएं, वाहन, घर, प्रारंभिक शिक्षा, ज्ञान तथा बुद्धि का भाव है। यह भाव मानसिक शांति और आत्मविश्वास का भाव भी कहा जाता है। यदि चंद्रमा कमजोर है तो मन अस्थिर रहेगा, जिसके कारण आप गलत निर्णय लेंगे और बिना मतलब के लोन ले लेंगे। इसका एक उदाहरण समझते हैं कि किसी व्यक्ति को कॉल आया, आप एक लोन ले लीजिए। उस व्यक्ति को जरूरत नहीं थी, फिर भी सामने वाले ने इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे लोन चेप दिया, मतलब लोन दे दिया। जिसने लोन लिया है अब उसे चुकाने में परेशानी हो रही है, मतलब लोन की आवश्यकता नहीं थी लेकिन लोन ले लिया गया। ऐसा चंद्र के कारण देखा जाता है। उपाय स्वरूप सोमवार के दिन कच्चे चावल, दूध आदि का दान करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का नियमित जाप करना चाहिए। मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए पानी की बर्बादी करने से बचना चाहिए। घर के टैब्स खराब नहीं होने चाहिए, वो ठीक होने चाहिए। उनसे लगातार पानी न टपकता हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। घर में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी ग्रह का उपाय करें, लेकिन साथ में मंगल का उपाय करना बहुत जरूरी है। मंगल भाई का कारक है। यह भाई से, सेना से, पुलिस से या सरकारी संस्थानों से, किसी दबंग आदमी से ऋण दिलाता है। वैसे तो मंगल छठे भाव का कारक है, इसलिए किसी भी तरह का ऋण मंगल से ही देखा जाता है। यदि खुद के स्वास्थ्य के लिए कोई ऋण लेना हो तो यह मंगल के कारण हुआ है। यदि ऑपरेशन के लिए ऋण लेना हुआ तो मंगल के कारण हुआ है। कानूनी मामलों में आप फंस गए हैं
तब ऋण लेना हुआ तो इसमें थोड़ा बहुत सूर्य का हाथ हो सकता है, लेकिन मंगल का तो विशेष रूप से है ही, यानी यह लोन आपको मंगल के कारण हुआ है। इस स्थिति में आपको मंगल और सूर्य दोनों के उपाय करने पड़ेंगे। यदि मंगल कमजोर है तो व्यक्ति में ऊर्जा की कमी होगी। ऐसा व्यक्ति मेहनती कम होगा और जोखिम लेने से डरेगा। उसमें थोड़ा बहुत पराक्रम की भी कमी होगी, जिसके कारण कई बार वो ऋण चुकाने के लिए सही कदम नहीं उठा पाएगा। मंगल के उपाय स्वरूप व्यक्ति को नीम की दातून करनी चाहिए। आंखों में सफेद सुरमा लगाना चाहिए। घर के बाहर निकलते समय गुड़ खाकर निकलना चाहिए। अपने भाई से संबंध ठीक रखने चाहिए। एक सफेद रंग की ध्वजा किसी हनुमान मंदिर या पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। हनुमान जी की नित्य यानी रोज पूजा करनी चाहिए। मंगलवार वाले दिन गेहूं, गुड़, तांबा, मसूर, मूंगा, लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन आदि मंदिर में दान करना चाहिए तथा व्यक्ति को ऋण मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बुध ग्रह को वाणी, बुद्धि, शिक्षा और व्यापार का कारक कहा जाता है। यदि आपका लोन किसी वित्तीय संस्थान से है, यदि आपका लोन किसी व्यापारी से है, यदि आपका लोन किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार से है जो मनी माइंडेड हो, तो ऐसी स्थिति में समझिएगा कि बुध की दशा के कारण आपको लोन लेना पड़ा है। यदि आपने यह लोन व्यापार के लिए लिया है, यदि आपने यह लोन शिक्षा के लिए दिया है, तो निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं बुध का योगदान हो सकता है। तो आपको बुध के साथ साथ मंगल के उपाय करने की भी जरूरत है। बुध के उपाय के लिए ऋण मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। गाय को घास, पालक या साग खिलाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। और यदि बुद्ध की महादशा है तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः या ओम पुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए, या फिर ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए। ज्योतिष में गुरु ग्रह को भाग्य और ज्ञान का ग्रह कहा गया है। इसे धर्म का ग्रह भी कहा गया है। परोपकारी लोगों से लोन लिया है, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने आपको लाइफ में गाइड किया है, यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से लोन लिया है तो भी यह गुरु के कारण ही हुआ है। बैंक से लोन मिलना आम बात है, वो सबको मिलता है। अगर कम ब्याज दर पर आपको लोन मिला है तो समझिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं गुरु की कृपा है। प्राइवेट बैंकिंग संस्थानों से मिला है तो भी गुरु के कारण ऐसा ऋण मिलता है। गुरु भाग्य का कारक है। यदि गुरु कमजोर है तो भाग्य में उतार चढ़ाव आता है, जिसके कारण ऋण चुकाने में असमर्थता होती है। व्यक्ति अधार्मिक होने लगता है, जिसके कारण कई बार उसे सामाजिक दंड का भी कारक बनना पड़ता है। यदि गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या फिर गुरु छठे भाव में बैठे हैं, या फिर छठे भाव के स्वामी हैं, तो भी आपको गुरु का उपाय करना चाहिए। गुरुदेव की शुभता पाने के लिए आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए तथा शिव सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन हल्दी या केसर का तिलक नाभि पर लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार की शुभता पाने के लिए साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप गौ सेवा कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। शुक्र ग्रह सुख और समृद्धि का कारक है। यदि शुक्र कमजोर है तो व्यक्ति को जीवन में लोन लेना पड़ता है और बहुत सारी समस्याओं के बाद वो लोन चुकता है। शुक्र वाहन का लोन दिलाता है। शुक्र लग्जरी वस्तुओं के लिए लोन दिलाता है। शुक्र ऐसी किसी वस्तु के लिए लोन दिलाता है जो दिखावे वाली है, हाँ वो उपयोगी भी होगी, ये बात तय है। शुक्र की स्थिति में आपको बैंक से लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन, या किसी ऐसे व्यक्ति से भी लोन मिल जाता है जो काफी अमीर होता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक व्यक्ति ने घूमने फिरने के लिए लोन लिया, उस समय उनकी शुक्र की दशा चल रही थी, तो शुक्र ऐसे लोन भी दिलाता है। यदि शुक्र की दशा चल रही है या शुक्र छठे भाव का कारक है और आप लोन नहीं उतार पा रहे हैं, तो फिर आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए, लेकिन मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन दूध, मोती, दही, चीनी, आटा इत्यादि का दान करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का
एक माला जाप करना चाहिए, शुक्रवार का व्रत करना चाहिए तथा आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि सफेद वस्त्र, चावल, घी और चीनी या फिर सफेद रंग के कपड़े जो रुमाल इत्यादि होते हैं, ये लड़कियों को दान करना चाहिए, कन्याओं को दान करना चाहिए। शनि न्याय, कर्म और अनुशासन का ग्रह है। शनि की जब दशा होती है तो व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा लोन दिला देता है। मान लो आपको 1000 की जरूरत है तो लोन 2000 का मिल जाएगा, क्योंकि आगे चुकाने में दिक्कत होने वाली है। शनि अधिक ब्याज वाला कर्जा दिलाता है। शनि की दशा चल रही हो तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि ब्याज की दरें आम दरों से ज्यादा मिलती हैं आपको, और सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आपको लोन लेना ही पड़ेगा। शनि द्वादश भाव का कारक भी होता है और द्वादश भाव को व्यय और हानि तथा विदेश यात्रा का भाव माना जाता है। यदि शनि नकारात्मक है तो व्यक्ति खर्चों के कारण लोन नहीं चुका पाता। जैसे ही लोन लिया उसके खुद के खर्चे इतने बढ़ गए, समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है, और फिर व्यक्ति को कर्जा चुकाने में मुश्किल आती है। यदि आपने किसी नीच प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से लोन लिया है तो भी समझिएगा कि कहीं ना कहीं शनि, राहु या केतु के कारण ये लोन लिया गया है। कई बार लोग ग्रामीण बैंक से लोन ले लेते हैं, मतलब इसमें भी शनि का योगदान है। जो ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह, यदि वो वाला लोन लिया गया है तो इसमें भी शनि का योगदान होता है। अगर आप इस तरह के लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको शनि का उपाय करने की जरूरत है। उपाय स्वरूप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं, हनुमान जी की पूजा करें, चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना दें। शनिवार को सूर्योदय से पहले उठकर पीपल की जड़ की पूजा करें और वहां पानी दें। ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। किसी लंगड़े या विकलांग व्यक्ति को परेशान न करें। शनिवार के दिन काला कपड़ा या काले तिल दान करना शुभ माना जाता है। इससे शनि के नेगेटिव प्रभाव में कमी आती है। राहु और केतु के बारे में एक बार जान लेते हैं। राहु ग्रह भ्रम, धोखा, अनिश्चितता तथा केतु मोह, त्याग, आध्यात्मिकता का कारक है। राहु के कारण गलत निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ जाती, जिससे कर्जा हो जाता है, और केतु अनावश्यक खर्चों के लिए कर्जा कराता है। ये दोनों द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और द्वादश भाव जैसा व्यय है, हानि है और विदेश यात्रा है। यदि आपने किसी पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाने के लिए लोन लिया है तो समझिएगा कि वह राहु या केतु के द्वारा ही लिया गया है। किसी तरह के जुआ या सट्टे में पैसा लगाने के लिए लोन लिया है तो यह लोन राहु या केतु के कारण ही है। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से राहु की दशा में कमी आती है। शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण करके ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप करने से राहु के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है। यदि राहु या केतु छठे भाव में बैठे हों तो इनके उपाय करने चाहिए। केतु के उपाय स्वरूप आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही कंबल, छाता, लोहा, उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी, लहसुनिया आदि का दान कर सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्जा केवल ग्रहों और उनके योग के कारण ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की कुछ आदतें और कर्जा लेने की प्रवृत्ति भी होती है। कर्जे से बचने के लिए कुछ उपाय हैं कि अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत करें और आपातकालीन निधि बनाएं, यानी इमरजेंसी फंड रखें अपने पास। कर्ज लेने से पहले सोच समझ कर कर्ज लें, और यदि कर्ज ले लिया गया है तो किसी ज्योतिषीय की सलाह लें कि कर्ज कैसे उतारा जाए। साथ ही आप किसी वित्तीय एक्सपर्ट से भी जरूर मिलें कि कर्ज को कैसे उतारा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।